शनि है लोहा, सिंपल सी। अब पानी और लोहा जंग लगेगा। दूसरा पानी वो हमारी इमोशंस है और शनि है एकदम ठंडा, आप समझो पत्थर। तो आपकी इमोशंस पे पत्थर आ गया, मतलब स्ट्रेस आ गया, परेशानी आ गई, हडल्स आ गई, तो साढ़े सती और उससे लोग घबराते हैं। लेकिन कई लोगों के हम देखेंगे साढ़े सती में लोग अप भी बहुत गए हैं। हाँ पूजा जी। की शॉप पे आप देखो 200-200 रुपए के यंत्र मिल रहे हैं, बट उनमें एनर्जी थोड़ी ना है। अब भगवान जी की फोटो मिल रही है, लेकिन एक होती है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, उसमें और जो फोटो है उनमें तो अंतर है ही ना। जैसे यंत्र भी हमारे होते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो तंत्र होता है वो तामसिक है, बिल्ली का रास्ता काटना और छींक मार देना और ये सब वहमबाजी है। कामाख्या देवी जी पे अच्छे से अच्छा तंत्र उतर जाता है वहाँ पे, है ना। और वहाँ के आसपास वहाँ कामाख्या देवी में बहुत तांत्रिक लोग साधना कर रहे हैं, बहुत। आजकल के टाइम में क्या है, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, है ना। मेरी गर्लफ्रेंड ना किसी और से बात कर रही है, मैडम वशीकरण दे दो, है ना, कि वो मुझसे ही बात करे। मेरा बॉयफ्रेंड ना वो शादी कहीं और कर रहा है और मतलब आप ना कुछ ऐसा कर दो कि वो मेरे पास आ ही जाए। तो मतलब ये ना आजकल के टाइम में हर कोई शॉर्टकट चाहता है, बट ये वशीकरण और ये वाला शॉर्टकट ऐसे नहीं होता है। एक कर्ण पिशाचिनी सिद्धि आपने सुना होगा, जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है, वो कान में आके सामने वाले के लिए बोल देती है। तो ये सारी सिद्धियां पहले के लोग करते थे, ऋषि मुनि। इन सबको सिद्ध करना आसान नहीं है। एक मेरे सामने आई लड़की ही थी, वो 22-23 साल की थी, और मैंने जब उसकी कुंडली देखी, मैं उसको कुछ बता रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसे पूजा करो, ये करो, उसकी मदर भी साथ में थी। तो ना वो मुझे मैंने कि इसके ऊपर ना कुछ किया हुआ है, मैंने उसकी मदर को बोली, तो वो मुझे ना बहुत गंदी तरीके से देख रही है, जैसे मतलब खा जाएगी। वास्तु किस तरह काम करता है कि एक प्रोपोर्शनेट ठीक होना चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए, और मतलब एंटी एलिमेंट्स नहीं जाने चाहिए। उपायों का तो भरमार है इंस्टा पे और यूट्यूब पे और हर सोशल मीडिया पे, उपाय उपाय उपाय। फिर मैं कह रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मैं सूर्य की रेमेडी करूंगी, सूर्य की रेमेडी करूंगी। हमारे में प्लेनेट में सूर्य पिता का कारक है ना, गवर्नमेंट का, सरकार का और पिता का। तो मेरी वो रेमेडी कैसे काम करेगी अगर मैं घर में अपने ही फादर को नहीं पूछ रही। आजकल हर कोई अपने वाइफ को या हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। फिर कहते हैं हमारा वीनस काम नहीं कर रहा है, हम वीनस की रेमेडीज करें। अरे यहाँ पे इत्र लगाने से वीनस स्ट्रांग नहीं होगा, आप अपने आप को ठीक करो। वेलकम टू आर टॉक्स। आज हम बात करेंगे डॉक्टर आचार्य सीमा जैन जी से, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट हैं और यंत्र स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने अपने फील्ड में पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी हासिल किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आचार्य सीमा जैन जी से। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर जय श्री पॉडकास्ट। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैम, सबसे पहले आप हमें अपनी एस्ट्रोलॉजी की जो वैदिक स्टडी है उसके बारे में बताइए। मन में कब आया कि मुझे ये स्टडी करनी चाहिए? देखिए मैम, क्या है कि जब इंसान परेशान होता है तो अ, अपनी जन्म पत्री लेके, अपने परिवार वाले की जन्म पत्री लेके इधर उधर भागते हैं। तो जब मेरे बता रही हूँ मैं ये आपको 99 टू 2001 की बात, कि मेरी लाइफ में भी जब बहुत प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी चीज़ें जो सॉर्ट नहीं हो रही थी, काफ़ी कारण के बाद भी, मतलब हमने बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी वो सॉर्ट नहीं हो रही थी। तो मैं भी जन्म पत्रियाँ लेके इधर उधर भागती थी सारे पंडित जी के ऊपर, जो जहाँ बोलता था वहाँ मत्था टेकना, वहाँ पे अपना कुंडली दिखानी और उनके उपाय भी करने, वो स्टोन बता रहे हैं वो भी पहनने। बट काफ़ी लंबा पीरियड रहा मेरा कि मेरे को आराम नहीं आया 2011-12 तक। कभी कोई कहता है शनि की साढ़े सती, अब साढ़े सती तो 7.5 साल होती है, बट ये इतना लंबा पीरियड कौन सी साढ़े सती। तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि भाई क्या है ये सब। फिर ठीक है चलिए, हाँ, हाउसवाइफ थी, अपने उसके बाद बच्चे संभालने में और सब में लग गई।
फिर मन में तो आ गया था कि ये सब क्या है, कि ये इतना असर करता है इंसान के ऊपर कि आप काम भी कर रहे हो, अच्छे इंटेंशन से भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा। तो जब मुझे फिर मौका मिला, और वही बात है कि हमें जो ये एस्ट्रोलॉजी होती है ना, वो खुद चुनती है, आप नहीं चुन सकते उसको, क्योंकि ज्योतिष जो होता है वो ईश्वर की ज्योति है, तो ईश्वर चुनता है हमें। तो बस मुझे खुद को ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक पैम्फलेट आया कोर्स का, और मैं शौकिया गई थी। शौकिया सेंस मतलब ये जानने के लिए कि उस टाइम ऐसा क्या था जो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी, लेकिन ये सीखने के लिए गई थी। लेकिन उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर तो मैं वो दिन है और आज का दिन है। आज भी मैं स्टूडेंट ही हूँ एक तरह से, पीएचडी कर ली है मैंने, लेकिन फिर भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हमारी जो ये एस्ट्रोलॉजी है ये एक समुद्र है। इसको पूरा एकदम सब कुछ कि हाँ हमें सब कुछ आता है ऐसा नहीं होता। जितनी बार इसके अंदर एक गोता लगाते हैं ना, उतनी बार एक मोती हाथ में आ जाता है हमारे। तो मैं आज भी पढ़ रही हूँ। और न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर और स्टोन्स में आप स्पेशल इंटरेस्ट है, मतलब आप बताते हैं जी और यंत्र जी। में भी आपका, और वास्तुशास्त्र, ये सब के बारे में बताएंगे। हम्म। न्यूमरोलॉजी के बारे में सबसे पहले बताइए। जी देखिए, मैंने स्टार्ट किया था वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आपने कहा न्यूमरोलॉजी के लिए बताइए, मैं बताती हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक क्या है, हमारे वेदों से निकली हुई कुंडली। कुंडली आज की नहीं बन रही है, ये हमारे ऋषि मुनि मतलब बहुत पुराने टाइम से कुंडलियों पे काम चल रहा है। राम जी की भी कुंडली बनी है, कृष्ण जी की भी कुंडली बनी है। तो वैदिक वो कुंडली है, ठीक है। न्यूमरोलॉजी है नंबर्स, 1 to 9 नंबर, कि 1 2 3 4 ये हमारे जैसे 9 प्लैनेट्स हैं। तो 1 to 9 प्लैनेट्स को नंबर्स दे रखे हैं। जैसे एक नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, और तो वैदिक का एक पार्ट हो गया आपका नंबर्स। तो ये जितनी है ना, न्यूमरोलॉजी हुई, टैरो रीडिंग हुई, नाड़ी ज्योतिष, हमारे ऑकल्ट फील्ड का ही ये सब पार्ट है। वैदिक पूरा इनका जिसे कहते हैं सर्वोपरि है। मतलब वैदिक बहुत गूढ़ ज्ञान है, हम एक ही वर्ड बोलते हैं। और है वैदिक में भी जो कुंडली बनती है 12 भाव 9 ग्रह, बट यही 12 भाव और 9 ग्रह सबके अलग अलग असर करेंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी। वैदिक हमारी जो एस्ट्रोलॉजी होती है इसमें 60 चार्ट्स कंसिडर होते हैं। हर प्रॉब्लम के अनुसार हम D1 जिसको लगन चार्ट कहते हैं उसके साथ मिला के फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। क्या नंबर से चेंज हो सकती है लाइफ के? जैसे आजकल लोग गाड़ियों के नंबर लेते हैं, अपनी बॉडी पे भी कुछ नंबर्स लिख के रखते हैं। नंबर से क्या चेंजेस आते हैं? देखिए, जो आपने अभी बोला बॉडी पे नंबर्स लिखते हैं, वो कहते हैं कोड लिख रहे हैं हम, एक तरह से स्विच वर्ड्स हैं, वो कोड्स हैं, है ना। तो अगर मेरी बात करेंगे तो मैं इनकी बॉडी पे नंबर लिखने से कुछ चेंज होगा मैं नहीं मानती, क्योंकि वो एनर्जीज आपके नंबर्स वो एनर्जीज नहीं देंगे। नंबर्स आपके ऊपर जो 9 प्लैनेट्स है ना उसके अनुसार जरूर असर देंगे। अब जो गाड़ी के नंबर्स लेते हैं वो असर करते हैं नंबर। अगर आपका फैमिली मतलब आपके फ्रेंड हुआ, सपोज मेरा नाम का जो भी नंबर आ रहा है, जो बर्थडे होता है उसमें हम एक लेते हैं ड्राइवर और कंडक्टर। ड्राइवर होता है डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ डेट, ठीक है, और कंडक्टर होता है टोटल डेट ऑफ बर्थ का। सपोज आपकी कोई भी डेट है 25 जुलाई 1999, तो 25 जो है 25, 2 और प्लस 5 7, हम हमेशा सिंगल डिजिट में लेते हैं, तो 7 हो गया ड्राइवर, इसको मूलांक भी बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सिंगल डिजिट पे लाएंगे वो होगा भाग्यांक यानी कि कंडक्टर। तो मूलांक और भाग्यांक मतलब ड्राइवर और कंडक्टर आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन नाम आपके हाथ में है। अब आपकी नाम की जो कैलकुलेशन है, अगर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ वो फ्रेंड या न्यूट्रल नहीं है तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए वो थोड़ा अल्फाबेट चेंज करते हैं, उसको आपका फ्रेंड बना देते हैं ड्राइवर कंडक्टर से, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरह गाड़ी कोई एक बार लेता है और उसको कि भाई अच्छे काम हो उससे, वो उसको फले फूले जिसे हम कहते हैं, कोई भी हम एसेट्स बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं।
तो भी हम नंबर इसीलिए देते हैं कि जो पर्सन जिसके नाम गाड़ी ली जा रही है वो उसका फ्रेंडली न्यूट्रल नंबर हो, वो उसका एनिमी नंबर ना हो, वरना फिर वो उस गाड़ी को प्रॉब्लम क्रिएट। एक और लाइक मिथ है, शायद मुझे नहीं पता, कई बार लोग कहते हैं कि कहीं आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो रेड कपड़े डाल के जाओ। कलर, आप कलर कहना कलर की चाह रहे बात, हैं। हाँ हाँ, जी। देखिए कलर्स भी लकी कलर्स और ये कलर्स तो इतना वो नहीं होता है। हम डे वाइज, अब इस चीज़ को मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि कहते हैं ना, सोमवार को भोले बाबा का दिन है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है। तो कोई जो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, वो कहते हैं जी हम मंगल और शनि को नहीं लेते। क्यों भाई, मंडे को तो भोले बाबा का दिन है, क्यों फिर वो दिन क्यों ले रहे हो? ये थोड़ी ना है कि हनुमान जी का दिन है, शनिदेव का दिन है तो हम नहीं लेंगे। तो ये तो अपनी सोच है। बहुत लोगों को मैंने देखा है जी, मुझे काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया है कि मेरा शनि अच्छा नहीं है, काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया है। अरे काले कपड़े से शनि आपके ऊपर असर मुझे कर तो रहा है। काले ही पसंद है। हाँ, तो फिर वही है। तो अपनी पसंद की चीज पहनिए। देखिए अति हर चीज की बुरी है। आपको काला पसंद है लेकिन हर जगह पे आप काला मत पहनिए। कुछ भी है, एनर्जी तो ये खींचते हैं। कपड़ा जो है हमारा एनर्जी लेता ही लेता है, ठीक है ना। अब हम स्टोन डालते हैं, देखिए स्टोन भी कलर्स के हिसाब से डलता है ना। मतलब जो अलग अलग कलर के होते हैं। ये थोड़ी ना है कि मैं आपको बोलूं नीलम भी एक की उसी कलर का है जिस कलर का पुखराज है, ऐसा नहीं है ना। पुखराज येलो होता है, नीलम नीला होता है। तो इसी तरह कलर्स, जो हमारा जो सूर्य की किरण है वो होता है ना इंद्रधनुष, तो सूर्य की किरण से कलर को जब मैच हो जाता है वहां से वो एनर्जी लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पहने कपड़े भी एनर्जी लेते हैं। तो सपोज अगर मेरा कोई प्लैनेट बहुत बैड इफेक्ट कर रहा है तो मैं सामने वाले को ये कहूंगी कि इस कलर को थोड़ा अवॉइड करो, या कोई अच्छे काम के लिए अगर आप जा रहे हो तो ये वाला कलर मत पहनना, क्योंकि फिर आप अपना बैड लक साथ में लेके जा रहे हो। और कोई प्लैनेट बहुत अच्छा होता है, देखो हर कोई स्टोन नहीं डाल सकता, तो हम ये बोल देते हैं उस कलर का एक पीस ऑफ पेपर या एक कपड़ा अपनी पॉकेट में हमेशा रखो या धागा बांध दो। स्टोन्स की आपने बात करी है, स्टोन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? क्या रियली में इनका इफेक्ट होता है? स्टोन्स का होता है इफेक्ट, जरूर होता है। लेकिन स्टोन, सबसे बड़ी बात है कि स्टोन हमेशा दिखा के पूछ के डालना चाहिए, ऐसे रैंडमली नहीं। ये यूट्यूब बाबा एंड इंस्टा एंड हर जगह देख के, वीडियो देख के कि भाई कर्क राशि है तो आप मोती डाल लो, ठीक है, ये आता है हर जगह। आपकी मिथुन राशि है तो आप पन्ना पहन लो, ये हमने सुना है, ठीक है, आ रहे हैं। बट लेकिन आप, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर मिथुन राशि है तो जरूरी नहीं आपको पन्ना सूट करेगा ही करेगा। नो डाउट मिथुन राशि का जो लॉर्ड है वो बुध है और बुध का स्टोन पन्ना है। लेकिन कुंडली में अगर उस बुध की प्लेसमेंट खराब हुई तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो आपको कोई बीमारी भी दे सकता है, वो आपको सही डिसीजन लेने में, जो जो मतलब बुध से जुड़े जो जो उसके ट्रेड्स हैं उन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टोन्स पहनिए, असर करते हैं, स्टोन जरूर करते हैं। आपको कई बार स्टोन प्रोटेक्ट भी कर देते हैं, असर भी करते हैं, लेकिन पूछ के, और स्टोन वजन के हिसाब से ही डलता है। आप डालिए, एक उसको अभिमंत्रित एनर्जाइज करके, मतलब उसकी एक पूरी विधि होती है। हर स्टोन का वो होता है, धातु होती है कि उसी धातु में बनना चाहिए। हमारी फिंगर्स होती हैं कि उसी फिंगर में या गले में कहाँ डालना है वो बताएंगे एस्ट्रोलॉजर्स। किस दिन डालना है, प्रॉपर मुहूर्त होता है, पहले वो अभिमंत्रित करेंगे फिर स्टोन डालिए। लेकिन हाँ, अगर ये बोला जाता है कि जी स्टोन डालने से ही काम बन जाएगा सारा का सारा, तो और नहीं तो जिंदगी बर्बाद है, ऐसा नहीं है। अगर आप स्टोन नहीं डालते, आप और एफर्ट्स और कोई जो आपको बताया जा रहा है उसका वो कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि स्टोन ही सारा काम करेगा। सबसे खतरनाक स्टोन कौन सा है? नीलम, नीलम। नीलम, पुखराज, हीरा, ये तीनों सबसे ज्यादा खतरनाक स्टोन है। तभी इनको पहले टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि पिल्लो के नीचे रखिए पहले 2 दिन, आपको ठीक रहा तो फिर बाजू में बांधिए, फिर ठीक रहा तो बनेगा। ये बहुत, क्योंकि एक शनि का है, एक उसका हमारे जुपिटर महाराज गुरु महाराज का है, और एक शुक्र का है।
ये तीनों प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जो बहुत मतलब जिनकी एनर्जीज बहुत होती हैं। दूसरा, ये जो स्टोन्स होते हैं, अगर ये प्योर स्टोन है, देखिए स्टोन की प्योरिटी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर नीलम बहुत कम हाई उस मतलब कम उसका है तो वो आपको ऐसा असर नहीं करेगा कि बहुत बुरा असर कर रहा है। और लेकिन अगर उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा है और अगर आपने ऐसे ही कि जी हाँ ठीक है मेरी कुंभ राशि है तो या मेरी मकर राशि है, मैंने पढ़ा है तो मैं नीलम पहन लूँ, और वो आपकी हाई आपने उसका डाल लिया और आपका शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं थी आपकी कुंडली में, तो वो आपका एक्सीडेंट भी करवा सकता है, आपके साथ कुछ भी करवा सकता है। तो बहुत मतलब पावरफुल होते हैं ये वाले स्टोन्स। शनि का मैंने देखा है काफ़ी लोग शनि का जाप करते हैं, हर सैटरडे को मंदिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है उनका प्रकोप जब किसी पे उल्टा पड़ता है तो बहुत बुरा पड़ता है। क्या ये मतलब सच है ये बात? देखिए शनि क्या है, हमारे जो शनि ग्रह हैं वो न्याय के देवता बोले जाते हैं, ठीक है ना। शनि कहते हैं, शनि कर्मों का हिसाब करते हैं। शनि आपने अच्छे कर्म किए हैं अच्छे फल देगा, बुरे कर्म किए हैं बुरे फल देगा। शनि एक भाषा में हम बोलें तो सेवक है। शनि एक बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, मतलब इंसान नहीं, सॉरी, एक बुजुर्ग को हम उसको बोलते हैं कि शनि बुजुर्ग है, बहुत मेच्योर पर्सन, मेच्योर है वो, उसकी थिंकिंग। तो अब और शनि को की ही साढ़े सती, ढैया, ये सब शनि की आती है। आपने वर्ड सुना होगा गणमूल, कालसर्प दोष, शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती, मांगलिक, ये सब सुने होंगे आपने वर्ड। तो शनि का ऐसा पीरियड होता है कि ढैया भी आती है और साढ़े सती भी आती है। ढैया मतलब 2.5 साल, साढ़े सती जब आएगी तो मतलब 7.5 साल। तो 7.5 हम लोग ये शनि की जो साढ़े सती है कैसे काउंट करते हैं, जो हमारी कुंडली में जहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट होती है उसके एक हाउस पहले जब शनि का गोचर आ जाता है, अभी मैं आपको गोचर बताऊंगी क्या होता है, तो शनि की साढ़े सती शुरू हो जाती है। अब शनि क्या है, हम तो वो एक छोटे से खाने में सोचते हैं शनि आ गया, बट नहीं, शनि एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, बहुत बड़ा। मतलब वो किसी राशि में अगर आ रहा है तो ठीक है वो आ रहा है, बट पिछली राशि में क्योंकि बहुत बड़ा है, अब सपोज कोई बहुत मोटा इंसान है वो इस चेयर पे आ रहा है तो बाकी हो सकता है पीछे भी उसका पार्ट हो, ठीक है ना। तो इसी तरह हम यही बोलेंगे कि उसकी पिछले भी राशि में असर होगा। चंद्रमा से हम काउंट करते हैं, चंद्रमा से ही हम राशि देखते हैं, चंद्रमा से हम साढ़े सती काउंट करते हैं। चंद्रमा है पानी, शनि है लोहा, सिंपल सी। अब पानी और लोहा जंग लगेगा। दूसरा, पानी वो हमारी इमोशंस है और शनि है एकदम ठंडा, आप समझो पत्थर। तो आपकी इमोशंस पे पत्थर आ गया, मतलब स्ट्रेस आ गया, परेशानी आ गई, हडल्स आ गई, तो साढ़े सती और उससे लोग घबराते हैं। लेकिन कई लोगों के हम देखेंगे साढ़े सती में लोग अप भी बहुत गए हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि कैसा है और आपके कर्मास कैसे हैं। आप अगर बहुत अच्छे कर्म मतलब सही इंटेंशन से काम कर रहे हो और आपकी कुंडली में भी शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो आपको साढ़े सती में हमेशा अप ही जाओगे। स्ट्रेस तो आएगा लेकिन अब वो अच्छा स्ट्रेस हो जाएगा कि हाँ इतना सारा काम है, मेरे से संभल ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं, है ना। तो वो स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस है, ठीक है ना। काम आएगा तो पैसा भी आएगा, नेम फेम भी आएगा, और इंसान किस लिए कर रहा है काम सारे। तो शनि, इसीलिए लोग शनि से घबराते हैं क्योंकि शनि फटाक से रिजल्ट देता है। अच्छा, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं कि ये मूलों में पैदा हुआ है जी, तो वो उसी टाइम ये लिखा जाता है कि ये मूलों में ही पैदा होगा, मतलब जैसे उसका टाइम के हिसाब से पता चलता है, ये सब टाइम मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है टाइम, हिसाब से मूलों का वो पता लगता है कि जी मूलों जी में जी। पैदा हुआ। देखिए चंद्रमा की प्लेसमेंट, मैंने अभी बताया ना कि राशि हम चंद्रमा से देखते हैं, तो मूलों में पैदा हुआ है तो उस टाइम हम देखते हैं कि चंद्रमा कौन से उसमें चल रहा है या नक्षत्र कौन सा था जिस वक्त बच्चे के पैदा हुआ है, ठीक है ना। अगर उसका जो चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा है तो चंद्रमा अगर बुध के और केतु के नक्षत्र में अगर पैदा हुआ है तो वो बच्चा मूलों में कहा जाता है। अच्छा, तो पैदा होने के टाइम टाइम चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है वो डिसाइड करता है कि वो मूलों में हुआ है बच्चा या नहीं हुआ है। अच्छा, यंत्र और तंत्र दोनों का थोड़ा सा बताएंगे। यंत्र जैसे किस तरह के यंत्र होते हैं वो?
जिसमें जी मैं बिल्कुल हाँ बताती जी। हूँ। देखिए, आपने सुना है, आपने यंत्र और तंत्र बोला, हाँ जी। एक वर्ड मैं जोड़ती हूँ, मंत्र। यंत्र, तंत्र, मंत्र, 3 चीजें होती हैं। मंत्र जैसे कि कोई भी हम देवी देवता के या ग्रह के मंत्र लेते हैं, बीज मंत्र भी होते हैं, वैदिक मंत्र भी होते हैं। वैदिक मंत्र मतलब यही नहीं ओम भूर्भुवः स्वः, नहीं, वैदिक मंत्र हर ग्रह का अलग वैदिक मंत्र है और बीज मंत्र है। बीज मंत्र क्या है कि आप उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्धता से करें, नहीं तो वो आपको गलत असर भी कर सकता है। इसीलिए जो आम जनता है, मतलब आम इंसान है, उसको हम बीज मंत्र करने की सलाह बहुत कम देते हैं। और वैदिक मंत्र कौन सा है? वो वैदिक मंत्र जो होता है उसका उच्चारण अगर थोड़ा इधर उधर भी हो गया ना, तो वो आपको उल्टा असर या खराब असर नहीं देगा। तो मंत्र, लेकिन मंत्र में हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम भी चाहिए मंत्र करने के लिए, विधि भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए, आपका आचरण भी शुद्ध चाहिए, सब कुछ चाहिए। मंत्र नेगेटिव इफेक्ट से भी रिलेटेड होता नहीं? जैसे कि मंत्र मार के किसी ने कुछ दे दिया, मतलब सुनने में हाँ, आता होता है है ना। ये, हम इसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ पहले जी। मैं ये यंत्र, मंत्र, तंत्र बता दूं आपको, हाँ ठीक है जी। ना। तो मंत्र होते हैं ये आपके, कि जो हम मंत्र करते हैं, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। यंत्र आ गया एक आपको, मतलब मैं मेहनत करूंगी, आपको यंत्र, आपने कहा मेरे पास मंत्र करने का टाइम नहीं है मैडम, ठीक है ना, तो मैं कहूंगी अच्छा ठीक है, मैं आपको यंत्र बना के दूंगी। तो अब ये मेरा काम है यंत्र बनाना, उसमें मेरी मंत्र, यंत्र एक साधना है यंत्र बनाना। यंत्र भोजपत्र पे सबसे शुद्ध बनते हैं, इसके अलावा हम सिल्वर फॉइल पे भी बनाते हैं, सिल्वर पे भी बनाते हैं, गोल्डन शीट पे भी बनाते हैं। वो डिपेंड्स कि हमने कौन सी जगह के हिसाब से बनाने हैं। किसी में कोई आकृति बनती है तो किसी में नंबर्स लिखे जाते हैं। आप देखे होंगे, देखो दिवाली पे कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। तो यंत्र तो बहुत सारे हैं। मैंने जो बुक लिखी है उसमें 101 यंत्र तो मैंने उसी में ही दिए हैं। तो यंत्र बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अब यंत्र कैसे बनते हैं? यंत्र जिस भी समस्या को देख के, मैं अगर जो भी यंत्र बना रहा है वो पहले समस्या सुनेगा, फिर उस यंत्र डिसाइड करेगा। उसमें हो सकता है आकृति हो, उसमें खाने बनते हैं, उसमें नंबर्स लिखे जाते हैं, कहीं वर्ड्स भी आते हैं, अक्षर भी आते हैं, और उनको लिखने का पूरा एक नियम होता है। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ भी लिख दिया, नियम होता है और टाइम होता है, स्पेशल मुहूर्त, हर यंत्र का एक स्पेशल मुहूर्त होता है, आसन होता है, मुखवास मतलब उस टाइम आपके मुंह में क्या होना चाहिए वो भी एक हर यंत्र के हिसाब से तय है, दिन तय है और टाइम तय है। हर चीज मतलब लगन कौन सा है, स्थिर लगन है, अस्थिर लगन है, उस हिसाब से भी प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन करके बनती है। कौन सी स्याही से बनेगा, कौन सी कलम से बनेगा। अब स्याही ये रेड इंक एंड वो नहीं, येलो इंक, ग्रीन इंक, ये हमारी अष्टगंध स्याही, पंचगंध, ये अलग होती है। इसमें हमारी अगर, तगर, केसर, इस तरह अष्ट चीजें मिलती हैं। तो फिर प्रॉपर मुहूर्त पे उस आसन पे कौन सी दिशा मुख करके, फिर जो मेरी मंत्र साधना कर रखी है, फिर मैं वो यंत्र बनाऊंगी, उसमें मैं वो एनर्जी डालूंगी, ठीक है ना। एक यंत्र बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। तो वो मैं आपके नाम से वो कर रही हूँ, और वो यंत्र फिर मैं आपको दूंगी। तो वो आप रखेंगे, लगाएंगे, फिर हम उसको बोलेंगे कि अब आप, मैंने यंत्र तो आपको बना दिया, अब आपको उसको जीवित रखना है, नहीं तो वो तो मर जाएगा। जीवित रखना है तो डेली आप उसकी पूजा करेंगे, या धूप बत्ती दिखाना है, या उसको कुछ याद करना है, या क्या उनसे प्रे करनी है, ये फिर यंत्र देने के टाइम हम बताएंगे कि आप इसको कैसे जीवित रखेंगे। तो यंत्र हो गया कि मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैंने एनर्जी ली और मैंने उसको लगाया। और आपके पास ये है, आपने अपने में इतनी साधना करके और आपने अपने में इतनी काबिलियत कर रखी है कि आप यंत्र बना सकते हो। तो आप, वो होते हैं ओरिजिनल यंत्र। नहीं तो यंत्र तो आप देखिए किसी भी पूजा वाली शॉप पे, जैसे लक्ष्मी माता के व्रत होते हैं तो उसमें भी एक यंत्र की पूजा होती है। बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ, हाँ पूजा जी। की शॉप पे आप देखो 200-200 रुपए के यंत्र मिल रहे हैं, बट उनमें एनर्जी थोड़ी ना है। अब भगवान जी की फोटो मिल रही है, लेकिन एक होती है मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, उसमें और जो फोटो है उनमें तो अंतर है ही ना। तो इसी तरह और तंत्र होता है ये, जैसे यंत्र भी हमारे होते हैं सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो तंत्र होता है वो तामसिक है। तंत्र हम लोग बहुत
कम हम लोग करते हैं, जो एक गृहस्थ लोग होते हैं या जो एक मतलब ऐसे समाज में रहते हैं, या जो कहते हैं ना कि तंत्र बहुत जल्दी हम लोग हाथ नहीं डालते हैं। तंत्र होता है शमशान में जाके पूजा पाठ करना। आपको वैसे पता चल जाता किसी पे तंत्र हो तो आपको उस फील हो जाता कि इस पे किया हुआ है तंत्र किसी एनर्जीज ने? पता चल जाती हैं। देखिए हर पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज सबको फील होती हैं, बस फील खुद को महसूस मतलब वो करनी होती है। आप भी कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत फील गुड आता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो इट मीन्स आपको वो पॉजिटिव लग रहा है ना। कहीं आपको एकदम से किसी पर्सन से आप मिल रहे हो पहली बार और आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं बस मुझे अब नहीं मिलना, चलना है चलना है चलना है, आपको आप कंफर्टेबल नहीं होते उस पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपको नेगेटिविटी हिट कर रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना हाय, टोक लग गई, हमें हाय लग गई, या चौराहे पे पैर निकल बिल्ली गया का था। रास्ता काटना ये सब कुछ नहीं है, ये सब वहमबाजी है। बिल्ली का रास्ता काटना और छींक मार देना और ये सब वहमबाजी है, ये नहीं है। लेकिन हाँ ये सब चीजें तंत्र वगैरह ये सब काम करती हैं, ब्लैक मैजिक तंत्र ये सब काम करती तो हैं। इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं? जैसे किसी पे तंत्र हो तो आप उसका क्या सॉल्यूशन देते हो? देखिए सात्विक रूप से सॉल्यूशन जो तंत्र होते हैं भारी भारी, जैसे हमने देखे वीडियो में गुड़िया है उस पर पिन चुभा रहे हैं, या किसी के बाल से कुछ किया है, किसी के कपड़े से, तो जो ऐसे वाले तंत्र होते हैं, सात्विक जो लोग हैं सात्विक रूप से जो काम कर रहे हैं वो उस तंत्र की काट नहीं कर सकते। तंत्र के काट तो कोई तांत्रिक ही करेगा, तो वो जो संभाल सकता है उस एनर्जी को वही कर सकता है, सात्विक वाले नहीं कर सकते। बंगाल का जो जादू है, मैजिक जो है, ब्लैक मैजिक, वो वाकई में बड़ा खतरनाक होता है। बिल्कुल होता है जी, बहुत होता है। वो अपनी बला किसी और के ऊपर डालने वाली बात हो जाती है, और वो बहुत, और ना वहाँ का मैजिक है, ठीक है, वो वहाँ का है। आप कहते हैं ना कामाख्या देवी जी पे अच्छे से अच्छा तंत्र उतर जाता है वहाँ पे, है ना। और वहाँ के आसपास वहाँ कामाख्या देवी में बहुत तांत्रिक लोग साधना कर रहे हैं, बहुत। मैंने सुना है वहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे काफी ज्यादा तांत्रिक, बिल्कुल वहाँ पे ये है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि तांत्रिक एक जैसा घोरी बाबा हम लोग सुनते हैं, है ना, कुंभ के मेले में घोरी आते हैं, ये अलग ही रहते हैं, अलग ही वो। लेकिन क्या है आजकल के टाइम में क्या है, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, है ना। मेरी गर्लफ्रेंड ना किसी और से बात कर रही है, मैडम वशीकरण दे दो, है ना, कि वो मुझसे ही बात करे। मेरा बॉयफ्रेंड ना वो शादी कहीं और कर रहा है, और मतलब आप ना कुछ ऐसा कर दो कि वो मेरे पास आ ही जाए। तो मतलब ये ना आजकल के टाइम में हर कोई शॉर्टकट चाहता है, बट ये वशीकरण और ये वाला शॉर्टकट ऐसे नहीं होता है। कोई ये कहे कि एड भी मैंने देखी है जी, वशीकरण ये सब हम एड्स करते आती हैं कि किसी को वश में करना हो। हाँ जी हाँ जी। तो वशीकरण ये सब एक सात्विक और रासिक, जो हम लोग, मैंने आपको 3 बताया ना, सात्विक रासिक तामसिक, तो सात्विक लोग ये वशीकरण वगैरह ये नहीं करते। और कल युग में ये जो आजकल का हमारा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है, वो आपको 100 में से 2 इंसान मिलेगा ऐसा जो इस लेवल की विद्या जानता होगा, और वो 2 इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब आपने ये देखा होगा, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि हम कहीं भी जा रहे होते हैं, जैसे किसी धार्मिक स्थान पे गए या कहीं, हमारे पहले तो गली मोहल्ले में भी कोई पर्सन आ जाता था और वो आपके रूम तक के बारे में बता देता था कि आपने ये पेंटिंग लगा रखी है, आपके पहले के ये लोग ये करते थे, आपके घर में ये हैं, इतने बड़ा, मतलब हर चीज आपको। और हम पितरों के बारे में भी बता देते थे कि वो नाराज हैं, उनकी पूजा करो। तो मतलब लोग बता देते थे, है ना। और हम आश्चर्य में, हम उनको फिर पैसे देने के लिए और सब तैयार हो जाते थे, जी मैं ये पूजा करूंगा, आपका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन वो सिर्फ भूतकाल बताते थे, ठीक है। ये होती है एक सिद्धि, एक कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, आपने सुना होगा, जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है। वो कान में आके सामने वाले के लिए बोल देती है। तो ये सारी सिद्धियां पहले के लोग करते थे, ऋषि मुनि। इन सबको सिद्ध करना आसान नहीं है। और सिद्धि कहते हैं ना कि कोई योगिनी सिद्ध कर रहा है, कोई और सिद्धि है, सिद्धि ना पहले उनको हमें फीड करना होता है एक तरह से। मैं फीड ही वर्ड बोलूंगी क्योंकि इस टाइम वही फीड वर्ड ही समझ सकते हैं हम उनको फीड करते हैं। सपोज मैंने कोई सिद्धि करी है ऐसे ही, किसी कोई कर्ण पिशाचनी या कोई ऐसे पिशाचनी होगी, किसी की कर्ण पिशाचनी एक पिशाचनी ही है जो कान में आके आपको बोलती है। अच्छा,
अगर मैंने कई बार कर्ण हमें पिशाचनी- पीछे से आवाज आती है कि हमें किसी ने बुलाया है, बट हम पीछे मुड़ वो के देखते हैं तो कोई नेगेटिविटी होती है। अच्छा वो हाँ, नेगेटिविटी हो। लेकिन अच्छा मैं वही सिद्धि जो बात कर रही हूँ, जैसे मैंने अगर कर्ण पिशाचनी सिद्धि कर रखी है, मतलब कर्ण पिशाचनी को मैंने सिद्ध कर रखा है, मतलब उसको जैसे समझ लो जिन्न है वो एक तरह से, कि मैंने उसको अपने अपने उसमें कर रखा है, होल्ड में कर रखा है। और आप एक अननोन पर्सन मेरे सामने आए, वो मेरे कान में आके आपके बारे में सब बता देगी, ये इस परेशानी से आई है, इसके साथ ये है। तो उन्होंने, और अब मैं आपको बोलूंगी और आप तो आश्चर्य में, आप तो मेरे पैर छूने के लिए तैयार हो जाओगे, जी आप तो सर्वे सर्वा हो, आपको तो सब पता है, आप तो अंतर्ज्ञानी हो ना। तो लेकिन ये जो सिद्धियां होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, इनको हमें फीड करना होता है, कभी मंत्रों से, कभी कोई बलि देके, कभी किसी चीज से, बहुत तरीके होते हैं। जब हम ये फीड नहीं करते तो ये हमारे शरीर से ऑटोमेटिकली लेना शुरू कर देती हैं। खतरनाक चीजें, बहुत खतरनाक चीजें हैं, तो इनसे तो दूर दूर ही रहना ठीक है। हम कह रहे हैं ना, हम अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, हम ज्योतिषी हैं, तो जो मैंने आपको बोला ईश्वर की ज्योति, तो एक प्यारी सी ईश्वर की ज्योति का ही रूप रखिए ना, सीधे सीधे काम करिए। ग्रहों की अगर आपके पास आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, मुझे कुंडली में दिख रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला पीरियड आप सावधान रहिए, आपको रेमेडी के तौर पे छाता पकड़ा दूंगी। बारिश नहीं रोक सकती मैं, छींटे आपको आएंगे, लेकिन आपको छाता पकड़ा दिया तो आप सेफ हो जाओगे पूरे भीगने से। कभी ब्लैक मैजिक का कोई केस आपके पास आया, जैसे किसी पे वशीकरण हो, ब्लैक मैजिक हुआ? हाँ, आया है। एक का तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक मेरे सामने आई लड़की ही थी, वो 22-23 साल की थी, और मैंने जब उसकी कुंडली देखी, मैं उसको कुछ बता रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि ऐसे पूजा करो, ये करो, उसकी मदर भी साथ में थी। तो ना वो मुझे मैंने कि इसके ऊपर ना कुछ किया हुआ है, मैंने उसकी मदर को बोली, तो वो मुझे ना बहुत गंदी तरीके से देख रही है, जैसे मतलब खा जाएगी। सही बताऊं तो उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे महसूस हो गया कि ये मेरी नहीं सुन रही और है इसके ऊपर कुछ। तो मैंने तो अपने मन में अपने आराध्य का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। तो मतलब वो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन मैं वाकई में घबरा गई थी, और मैंने अपने हनुमान जी का नाम लेती गई। फिर तो मेरे को ये था कि बस ये मेरी सुने। वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी माँ बोल रही थी कि ये कुछ करने के लिए रेडी नहीं होती, मैं इसको कुछ भी बोलती हूँ सुनती नहीं है, और ये एकदम से हाइपर हो जाती है। उसकी आंखों से ही देख के डर लग रहा था। तो एक मैंने केस सुना था, किसी ने स्कूल में एक बच्चे ने अपनी फ्रेंड के बाल काटे, तो जब उसको पूछा कि क्यों, तो उसने बोला कि मेरी मम्मा ने कहा था। तो हो सकता है कि कुछ उनका चल रहा होगा, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक वाले होते हैं ना, या तो ये यूज कपड़ा मांगते हैं, या बाल, तभी कहते हैं ना कि कपड़ा अगर आप किसी को दे भी रहे हो तो नमक के पानी से धो के दो। आपकी उसके अंदर खुशबू या आपकी वो चीज नहीं हो रहनी चाहिए उसमें। कपड़ा हम दान करते हैं तो हमेशा पहले सिंपल वॉश करो, फिर नमक के पानी में धो, धूप में सुखाओ, उसके बाद धो। तो ये चीज़ें होती हैं, और इन्हीं चीज़ों से होती हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है जिसको कोई रोक नहीं रहा और ना रोक पा रहे हैं। कोई आसानी के चक्कर में या अपने लालच के चक्कर में लोग ये काम कर रहे हैं। किसी पे ऐसे ब्लैक मैजिक हो तो उसको आप बताओ कि उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सबसे पहले? मंदिर, मतलब गुरुद्वारे, जहाँ पे भी जो भी है ना, जिस भी भगवान को मानता है कि उनकी आराधना करनी चाहिए भगवान की, या गलत कि एक उसको हटाने के लिए आप दूसरा, कि आप दूसरे किसी और एक को हटाने के लिए दूसरा वो नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी, हम ब्लैक मैजिक वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम नेगेटिविटी करेंगे कि हो सकता है हमें नजर लग गई है, या हमें हाय लग गई है, या टोक कैसी होती है। सपोज अभी हम ही तैयार होके निकले हैं, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, अरे आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, बस उन्होंने इंटेंशनली नहीं कुछ कहा, लेकिन वो टोक लग गई, क्योंकि मेरा ऑरा कमजोर था, मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरे को वो टोक लग गई। तो मुझे ये कंधे हैवी हो जाएंगे, सिर दर्द होने लगेगा, आंखें लाल हो जाएंगी, हैवी लगने लगेगा, या मतलब अजीब सा लगेगा। तो उसको बोलते हैं नज़र, टोक, हाय लगना। तो इसके लिए हम लोग को पता चल जाता है, हम बोलते हैं सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह गंगा जल पिला दो एक घूंट, या नज़र उतारिए, सरसों के तेल की बत्ती से उतारिए, अगर ज़्यादा है तो नींबू से उतारिए, फिटकरी से, सुपारी से। नज़र उतारने के बहुत तरीके हैं। अगर कभी भी भारीपन ऐसा लग रहा है तो नमक हमारा सबसे अच्छा नेगेटिविटी रिमूवल चीज़ है। आपको भारीपन लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट थोड़ा सा नमक लो, होल्ड करो और फिर हाथ धो लो।
तो नमक के पानी से स्नान करो, तो ये आपको जो कहते हैं ना छोटी छोटी नेगेटिविटी, ये आपकी खत्म करता चला जाएगा। तो नेगेटिविटी उतारने के लिए अगर आप बार बार, जैसे बच्चे बहुत जल्दी नजर आ जाते हैं, है ना, माई करेगी अरे मेरा चिड़चिड़े बच्चा हो बड़े जाते हैं, अच्छे हाँ जी। पोयम सुनाता है, सुनाना बेटा। हम्म। तो बच्चे बहुत जल्दी नजर आ जाते हैं। जरा सा सुंदर कपड़ा पहन लिया तो हाँ जी आज तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो हम बच्चे के गले में काला धागा डाल देते हैं, डालते हैं ना। तो वो फिर वही बात है कि हम रक्षा कवच डाल दिया कि उससे उसको नजर ना लगे, तो रक्षा कवच बन जाते हैं, काले धागे बन जाते हैं और नजर उतारने से उतर जाती है, इस तरह हो जाता है। और अगर मतलब बात करें हम टैरो कार्ड्स की, मैं ये पूछूंगी कि टैरो कार्ड से क्या हम किसी की भविष्य को जान सकते हैं? मतलब एक कार्ड हमें किसी का भविष्य बता सकता है? देखिए भविष्य की बात अगर हम करें तो भविष्य पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रूप में पूछ रहा है। टैरो कार्ड हमें कहाँ, टैरो कार्ड हमें बहुत अच्छी गाइड करते हैं, बहुत अच्छा हमें वो बता देते हैं कि हमें क्या करना है या क्या हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली तो देखिए बेस्ट पार्ट है ना, कुंडली तो एकदम एक्यूरेसी दे देती है जिनके पास, लेकिन बर्थ टाइम नहीं है, क्योंकि बर्थ टाइम के बिना कुंडली बनानी मुश्किल होती है। बहुत तरीके होते हैं, लेकिन एक नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेट बर्थ टाइम के बिना कुंडली आपकी एक्यूरेट नहीं बनेगी। फिर हमारे टैरो कार्ड से हम क्या ले सकते हैं, हमारे 78 कार्ड्स का डेक होता है टैरो कार्ड। राइडर वेट सबसे ज़्यादा यूज होता है, वही एक हमारा कार्ड्स है। तो उसमें 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना के। जैसे मेजर आर्काना, उससे आपको मेजर वर्ड से ही पता चल गया, वो हमारे लाइफ की वो चीजें बताते हैं, मेजर इंसिडेंट्स या इवेंट्स जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ठीक है। और 56 कार्ड्स होते हैं माइनर आर्काना, जो हमारी लाइफ के छोटे 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 इवेंट्स, डेली की बातें, डेली की चीजें ये बता सकते हैं। अब कार्ड क्या है कि आपको क्या भविष्य बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है, लेकिन वो ना ये नहीं बताएगा कार्ड आपको कि, क्योंकि चंद्रमा के मूवमेंट के अनुसार 6 महीने बाद कार्ड की प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। और कुंडली की नहीं होती, कुंडली दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के ऊपर काम करती है जो कि फिक्स है। तो कुंडली की प्रिडिक्शन चेंज नहीं होगी, बट कार्ड्स की हो जाती है एनर्जी के अनुसार। ऐसे आजकल ना मार्केट में बड़े सारे टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हुए हैं, तो क्या मतलब इतनी जल्दी, या इसके लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है? या मैं किसी को जानती थी कि वो 1 महीने में उन्होंने कोर्स किया और वो सीधा उन्होंने अपनी ऐड दे दी कि मैं अब टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरे मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या इतनी जल्दी किसी को इसका ज्ञान हो सकता है? देखिए हम आपको यही बताते हैं कि जो ये है टैरो कार्ड्स हैं, ये आपकी इंट्यूशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्यूशन पावर, इंट्यूटिव तो हर इंसान है, हर इंसान, सिर्फ पहचानने की बात होती है। माँ को पता चल जाता है ना कि बच्चा भूखा है, बच्चे को बीमार है या बच्चा दर्द में है, तो इंट्यूशन पावर ही तो है। तो इसी तरह इंट्यूशन सब में होती है। रही बात 1 महीने और 15 दिन में, देखिए कोई भी विद्या 1 महीने 15 दिन में नहीं आती है, ठीक है ना। प्रैक्टिस चाहिए आपकी, खुद पे उस पे वर्क चाहिए। अब आप खाली टैरो की बात कर रहे हो, मैंने तो एस्ट्रोलॉजर्स मतलब वैदिक भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने 1-1 महीने के कोर्स करने के बाद वो प्रिडिक्शन करने बैठे हुए हैं और अपना बैठ के खोले हुए हैं ऑफिस। लेकिन वो मिसगाइड कर रहे हैं ना फिर, क्योंकि अभी उनके पास खुद के पास अधूरा ज्ञान है। वो सिर्फ ये समझ गए हैं कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, ये प्लैनेट्स की नेचर है, इतनी मूवमेंट है, मतलब बेसिक अभी उनको मालूम है, और वो बैठ गए हैं। अभी उनके नक्षत्र, उनकी डिग्रीज, कितनी चीजें हमारी कैलकुलेशन में होती हैं, तो वो अभी उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बैठ गए हैं जी मैंने कोर्स किया है और मुझे आता है, मैं करूँगा। मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन उनको आप कैसे जज करोगे? सपोज मैं आपको बोल रही हूँ 1 महीने के कोर्स करके मैंने आपको बोला कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, आप मेरे पास अपनी रीडिंग करवाने आओगे, तो आप तो उसके लिए जीरो हो ना, आपको तो नहीं मालूम, तो मैं जो बोलूंगी उस पर आप यकीन करोगे। तो ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हम एक छोटा सा ज्ञान लेके और बैठ जाए जी हम ये कर रहे हैं। आप काम करते जाओ, उसके ऊपर वर्क करते जाओ। आप टैरो रीडिंग के लिए तो बहुत मायने रखता है। लोग जब मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम टैरो तो रटना पड़ता है, घबराहट होती है, या टैरो में तो बहुत एनर्जी चली जाती है, ये होता है। टैरो रटने का विषय नहीं है।
आपकी इंट्यूशन, आपका यूनिवर्स के साथ संबंध, आपका आपके परमात्मा के साथ संबंध, सामने वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर यूनिवर्स कार्ड के माध्यम से आपको देगा। पढ़ना आपको है। तो एक कार्ड में बहुत सारी पिक्चर्स भी होती हैं, फिगर्स भी बनी होती है, कलर्स भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं। तो किस चीज को आप कंसीडर कर रहे हो? रट के कभी भी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। आजकल ना एक ऐड आती है जब हम इंस्टा स्क्रॉल करते हैं, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी ये भी बता दें कि आपका बेबी कब होगा, 10 साल से बेबी नहीं हो रहा है तो, और टैरो कार्ड रीडर से ये पता करवाएं कि आपका बेबी कब होगा, शादी नहीं हो रही, तो ये चीज़ें होती हैं। बेबीज का भी पता लग जाता है टैरो कार्ड रीडर से। देखिए, आप मेरे पास आए हैं कि मेरे बेबी मतलब कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है और मेरा बेबी कब होगा, तो मैं एनर्जी कैच करके मैं अपना डेक लगाऊंगी, ठीक है ना। तो मेरी एनर्जी फुल है, मैं अपने टैरो से बहुत अच्छे से जुड़ी हूँ, तो यूनिवर्स उस टाइम जो आंसर देगा, हो सकता है आपके अगर फ्यूचर में बेबी का है तो वो दे, और अगर नहीं है तो फर्स्ट ही कार्ड नो आ जाएगा कि नहीं आपके अभी नहीं हो सकता, तो बता सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम वास्तु पे थोड़ा सा आते हैं। वास्तु के हिसाब से आप घर की डायरेक्शन सबसे बेस्ट कौन सी होती है? देखिए, बेस्ट की जो बात करेंगे ना, तो आप मुझे ये बताओ कि पहले मैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछती हूँ कि पूरे हमारे चारों तरफ, चलो अपनी चंडीगढ़ की ही बात कर लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन बिल्कुल खाली है? आपको एक भी घर नहीं दिख रहा है, आपको एक भी फैक्ट्री शॉप कुछ भी नहीं दिखता, कौन सी डायरेक्शन खाली है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है ऐसे कोई भी तो, नहीं ना। नहीं। तो फिर कैसे बोलते हो कि बेस्ट? वास्तु काम करता है, बिल्कुल करता है। और लेकिन जो ये बोलते हैं ना कि जी आपका ये वाला मतलब वास्तु किस तरह काम करता है कि एक प्रोपोर्शनेट ठीक होना चाहिए, दिशा ठीक होनी चाहिए, और मतलब एंटी एलिमेंट्स नहीं जाने चाहिए। सपोज अगर हमारा फायर एलिमेंट जहाँ पे होता है, जैसे साउथ ईस्ट, सिंपल सी बात है, साउथ ईस्ट हम फायर जोन बोलते हैं, वहां अगर मैं वाटर एलिमेंट सारा का सारा वहां प्रोवाइड कर दूं, है ना, तो घर में प्रॉब्लम आएगी है आएगी। तो एक ये पूरी चीजों को कंसीडर करना चाहिए, लेकिन बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है ये नहीं, मतलब सभी अच्छी हैं, सभी के कोई ना कोई देवता है, कोई कोई दिक्पाल है, तो डायरेक्शन सब अच्छी हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आप बना रहे हो उसको उस हिसाब से बनाइए। जैसे हमारा नॉर्थ नीचे होना चाहिए, साउथ ऊपर होना चाहिए, तो आपका अगर साउथ भी फेस है तो साउथ ऊंचा, नॉर्थ नीचा, मतलब वो उस हिसाब से चीजें बननी चाहिए कि हमारी जो हमारी ये होती हैं, हमारा जो यूनिवर्स से जो हमारी रेज आती हैं, पॉजिटिव रेज जिसे हम कहते हैं, वो ईस्ट से और नॉर्थ से आती हैं। तो अब अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट को बिल्कुल बंद कर दूं, दीवार लगवा दूं वहां पे, और वेस्ट और साउथ खुला छोड़ दूं, तो मुझे तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो जगह उस हिसाब से होती है, ब्रह्म स्थान बहुत कंसिडर होता है। सिंपल सी बात है, वास्तु जो है ना, वास्तु देव हर जगह पे नीचे हमारे वास्तुदेव हैं, उनका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, वो उल्टे हैं, सर नॉर्थ ईस्ट में है, पैर अपना उधर चले गए। अब सर के ऊपर अगर सपोज लोग सबसे ज्यादा सुना होगा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट, है ना, प्रॉब्लम करता है। अब अगर आपके सिर के ऊपर मैं टॉयलेट बना दूं, कैसा फील करोगे आप, है ना? तो वही वास्तुदेव का होता है, तो परेशानी देंगे ही देंगे वो। तो एक ना थोड़ा सा खुले उससे सोचना चाहिए, ये नहीं कि लकीर के फकीर बन रहे हैं हम। जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको सूट कर रही है वो मुझे करे। घर में 6 लोग रह रहे हैं, तो एक को नहीं कर रही है दूसरे को कर सकती है। तो ये एक, अब फ्लैट्स, आजकल तो फ्लैट सिस्टम है, एक पूरे ब्लॉक में एक ही तरह के फ्लैट बन रहे हैं, सेम चीजें, एक ही जगह टॉयलेट है, टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। एक फ्लैट में प्रॉब्लम खत्म नहीं होने को आ रही, और एक फ्लैट वाला बहुत राइज कर रहा है, क्यों? वास्तु तो सेम है। तो चीजें बहुत सारी इसमें भी कंसीडर होती हैं हमारी वास्तु में। मैम, आजकल काफ़ी लोग रेमेडीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, रेमेडीज़ कोई इस चीज़ की रेमेडी दे दे, अगर हमारी शादी नहीं हो रही तो रेमेडी, कोई बीमार है तो रेमेडी। क्या ये सब करना चाहिए, या अपने आप को भी अंदर से मनुष्य को ठीक करना चाहिए? किन चीज़ों पे आप थोड़ा सा हमें बताएं।
मैं समझ गई आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, उपायों का तो भरमार है इंस्टा पे और यूट्यूब पे और हर सोशल मीडिया पे, उपाय उपाय उपाय। लेकिन आप ये देखिए कि आजकल हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वो क्या है ना। मैं अपने पापा से बदतमीजी से बात कर रही हूँ, वो मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी वो काम कर रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मैं सूर्य की रेमेडी करूँगी, सूर्य की रेमेडी करूँगी। हमारे में प्लैनेट में सूर्य पिता का कारक है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का, सरकार का और पिता का। तो मेरी वो रेमेडी कैसे काम करेगी अगर मैं घर में अपने ही फादर को नहीं पूछ रही। पहले के टाइम में देखिए, अपने हमारी दादी नानी के टाइम में कि वो सुबह सुबह वो दातुन करते थे, सुबह नहाते थे, राम राम करना है ना, सबको विश करना। फिर भाई भाई को पूछता था, बहनों के लिए इतनी मान इज्जत होती थी, घर में आए हुए मेहमान को पूछ रहे हैं। तो हर प्लैनेट रिश्ता एक है ना। आजकल हर कोई अपने वाइफ को या हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। फिर कहते हैं हमारा वीनस काम नहीं कर रहा है, हम वीनस की रेमेडीज करें। अरे यहाँ पे इत्र लगाने से वीनस स्ट्रांग नहीं होगा, आप अपने आप को ठीक करो। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपके नक्षत्रों पे बहुत असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, हर चीज पे पड़ता है, आपकी पूरी लाइफ पे फर्क पड़ता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से। मतलब आप ये सोचो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मीन्स आप एक तरह से अपना वीनस, और अगर कोई लेडीज है तो अपना जुपिटर और ये सब खराब कर रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम तो आएगी ना। आप अपने कर्मास भी खराब कर रहे हो। आप ये देखो, जो हमारे प्रेजेंट कर्मास हैं वही हमारे संचित कर्मास में ऐड ऑन होने हैं। तो आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो, फिर कहते हैं शनि ने हमें परेशान कर दिया, शनि की 7.5। अरे आपके कर्मास ही खराब थे तो फिर आप बताओ, परेशानी तो होगी। तो रिश्ते संभालिए, जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी रेमेडीज करनी, ज्योतिषों के पास भागना। देखिए, परमात्मा आपके आराध्य सबके अपने अपने होते हैं। पितृगण अपने घर के जो भी पितृ होते हैं, बहुत लोगों को पितृ नहीं पता होते क्या है। कुल देवी देवता, लोग कहते हैं कुल देवी देवता क्या होता है, मतलब ये चारों चीजें अगर आपने जान ली, उनको पूज लिया, उनको खुश कर लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम में किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे रिश्तों को इज्जत दीजिए और कर्म ठीक करिए और इनको पूजिए। परेशानी आएंगी, देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई परेशानी ना आए, लेकिन आके कैसे निकल जाएंगी आपको भी नहीं पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बड़े ही अहम मुद्दों पे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच मैम।